जनार्दन द्विवेदी जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, राजा रामपाल जी, रामजीवन यादव दादाजी, हरिमर्दन सिंह जी, मनोज तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार, और जब हम चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां आती हैं, 10-15 वायदे करती हैं, चुनाव से पहले ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, बिजली, पानी, सड़क, सब चीजों के वायदे हो जाते हैं। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था दिल्ली में सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, कमजोरों की, किसानों, मजदूरों की सरकार होगी। नीयत हमारी साफ है, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़िए। अब सुनिए, विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे और उन्होंने एक नारा दिया। किसी को याद है वो नारा? 2004 में एनडीए का नारा याद है किसी को? इंडिया शाइनिंग इंडिया। नाम क्या आपका? अरे दबा के बोलो। शहीद जी, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, भारत चमक रहा है। अच्छा, आपका बुंदेलखंड चमक रहा था क्या? कि आपके घरों में चमक थी? घर में बत्ती थी? तो इंडिया शाइनिंग का नारा बनाया और कहा पूरे हिंदुस्तान को कह दिया, भैया चमक रहा है हमारा हिंदुस्तान। और जब उनके नेता से पूछा, सबसे बड़े नेता से प्रेस वालों ने पूछा, भैया कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, उनकी शक्ति की बात करती है, उनको जोड़ने की बात करती है विकास में। ये नारा कहां से ढूंढा आपने? कहां से खोद के निकाला? और उनके नेता खड़े हो गए छाती फुला के और कहे, एक रात मैं अपने घर में टेलीविजन देख रहा था और टेलीविजन में एक इश्तिहार आया और उसमें सूट का इश्तिहार था। एक व्यक्ति खड़ा था उसमें ऐसे सूट पहने, दूसरे व्यक्ति ने उसका सूट को ऐसे छुआ और कहा इंडिया शाइनिंग। और मैंने सोचा देखो कैसा नारा है, इसको हम पूरे हिंदुस्तान में प्रयोग करेंगे। नारे इनके बनते हैं टेलीविजन पे, राजनीति होती है टेलीविजन पे, बुंदेलखंड नहीं आते, इन घरों में नहीं जाते, आपके साथ खाना नहीं खाते, कुएं का पानी नहीं पीते, ऐसी कमरों में से कह देते भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और आपने खेत के तमाचा मारा 2004 में, भैया नहीं चमक रहा, नहीं चमक रहा हमारा हिंदुस्तान, हमें चाहिए आम आदमी की सरकार। 2009 में फिर से आ गए, फिर से वही बात की। पूरे कैंपेन में गरीब शब्द इन्होंने एक बार नहीं प्रयोग किया, बड़ी बातें की, आतंकवाद के बारे में बोले, मगर गरीबी के बारे में कोई नहीं बोले। गरीबी के बारे में सिर्फ एक पार्टी बोलती है, क्या नाम है? कांग्रेस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में जो शक्ति है वो आप में है। हम जानते हैं कि विकास के बारे में आप जानते हैं। मनरेगा कैसे बना? टीवी से नहीं बना। टीवी में हमने इश्तिहार नहीं देखा। हम आपके पास आए और आपने पूछा क्या कमी है, आपने बताया गांव में रोजगार नहीं मिलता, शहरों में रोजगार मिलता है,
बड़े लोगों के घर में रोजगार होता है, यहां नहीं होता। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन 12,000 रुपए हर गरीब को दिए गारंटी करके। बीजेपी के लोग क्या बोले, इंडिया शाइनिंग के लोग क्या बोले, पैसा कहां से आएगा? किसका पैसा है ये? उनका पैसा नहीं है, आपका पैसा है, गरीबों का पैसा है। आप लाए हैं काम करके, पसीना देके, मजदूरी करके, खेतों में काम करके। हम सिर्फ आपके पैसे को आप तक पहुंचाते हैं। मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। बुंदेलखंड में सूखा, पलायन, पानी नहीं था, लोग जा रहे थे दिल्ली काम करने। हमने 12,000 रुपए की गारंटी दी कि जो भी काम करना चाहता है बुंदेलखंड में 12,000 रुपए की गारंटी। और वो कहती है नाटक है। नाटक है। किस प्रकार का नाटक? हजारों करोड़ रुपए का नाटक, रोजगार अधिकार का नाटक। जाइए, आंध्रा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली जाइए, केरल जाइए, ना हमारी सरकारें पूछिए। किसी भी गांव में चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढिए, पूछिए मनरेगा का मतलब क्या है, बता देगा। इज्जत मिली, पहली बार गांव में रोजगार मिला, खड़े हो गए। और ये कहती है रोजगार योजना से किसी को फायदा नहीं। फायदा हुआ है, जादू के हाथी को फायदा हुआ है। जादू के हाथी को फायदा हुआ है। लखनऊ में बैठा है, मोटा होता जा रहा है। आमतौर से हाथी पत्ते खाते, ये आपका पैसा खाता है। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जी उम्मीद की बात करते हैं। उम्मीद की साइकिल 3 बार साइकिल पंचर हुई धड़ाक से। पुलिस वालों को भर्ती करने के लिए पैसे ले लिए, वही पुलिस वाले आपके अत्याचार कर रहे हैं। आज अपना पैसा वापस कर ले। लुटिया, हमने रोजगार योजना चालू की, उसको नहीं चलाया, उसका पैसा चोरी होता गया। इलेक्शन के 3 महीने पहले कहते भैया बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। अरे हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए भेजा है, उसका तो पैसा आपने ले लिया। और इलेक्शन के पहले बेरोजगारी भत्ता। कभी साइकिल, कभी हाथी, साइकिल हाथी, हाथी साइकिल। और बीच में यूपी की जनता पीछे जा रही है। कभी हाथी मोटा होता है, साइकिल पंचर होती है, और हमारे लोग देखते रह जाते हैं। अब मध्य प्रदेश से उनकी एक नेता आई है बीजेपी, कहां थी ये जब बुंदेलखंड रो रहा था? कहां थी ये जब हम आए आपके बीच में, जब आपके लिए हम लड़े, जब आपने हमें बताया सरकार, बीएसपी की सरकार कुछ नहीं कर रही, हम आपके लोगों को प्रधानमंत्री के पास लेकर बुंदेलखंड पैकेज लाए? कहां थी ये? यहां तो नहीं दिखाई दे रही थी मुझे जब मैं घूम रहा था। अब चुनाव का समय हुआ, 15 दिन बचे हैं, आ गए। मगर जब जरूरत थी तो कहीं नहीं थी। तो दिल्ली के चक्कर काट रही थी, मध्य प्रदेश से तो निकाल लिया था इनको। हाँ, जो भी। तो मेरा कहना है, देखिए 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमने बुंदेलखंड के लिए दिया। क्या हुआ उसका? कुएं आए यहां पे, कुएं मिले? यहां पे कुएं मिले आपको? नहीं। मिनिस्टर के बच्चे को ट्रैक्टर दिए गए। किसके ट्रैक्टर? आपके ट्रैक्टर। किसका पैसा? आपका पैसा। किसने भेजा? कांग्रेस पार्टी ने भेजा। बकरियां भेजी, बीमार बकरियां भेज दी। किसान के पास जो अच्छी बकरियां थी वो भी मर गई। और फिर कहते हैं
बदल डालेंगे। 22 साल से आप बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश को, पीछे दौड़ा रहे इसको। कुछ मिला आपको 22 साल में? मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूं। 2004 से हमारी सरकार है, मनरेगा, किसानों की कर्जा माफी, 60,000 करोड़ रुपए बैंक के दरवाजे खोले, शिक्षा का अधिकार, जननी सुरक्षा योजना, ये जो सड़क आ रही है गांव तक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये हमने दी है। नेशनल हाईवे हमने दिया, जमीनी अधिग्रहण बिल हमने दिया, भोजन का अधिकार हम देने वाले, 35 किलो हर परिवार को भोजन देने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भूखा ना जाए। हमने काम किया, बुंदेलखंड पैकेज हमने दिया, बुनकर पैकेज हमने दिया। अब आप मुझे बताओ, पिछले 22 सालों में इन्होंने क्या दिया? बताओ क्या दिया? एक बात तो बताओ भाई, सुनना चाहता हूं मैं। एक बात बता दो जो इन्होंने की हो। और अब कहते हैं भाई हम उत्तर प्रदेश में विकास लाएंगे। आपके घरों में नहीं आते? मायावती जी को देखा है आपने एक बार गांव में पिछले 5 साल? मुलायम सिंह यादव जी को देखा है? गांव में देखा है? कुएं का पानी पीते हुए देखा है? खाना खाते हुए देखा है? नहीं। और फिर कहते भैया हम बदल देंगे। अगर आप यूपी की जनता से बात नहीं करोगे तो आपको विकास के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि मुश्किल इनके सामने है, मुश्किल इनके गांव में है, मुश्किल इनके खेतों में है। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे, जब तक आप इनकी खेतों में नहीं जाओगे, जब तक आप इनके हाथ फटे हुए हाथ नहीं पकड़ोगे, तब तक विकास के बारे में आपको कुछ नहीं समझ आ सकता। बदलना है उत्तर प्रदेश को, अपने पैरों पे खड़ा करना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। और ये जो युवा बैठा है, इसने मन बना लिया है कि बुंदेलखंड में प्रगति आएगी, उत्तर प्रदेश में प्रगति आएगी, विकास होगा और हम सब मिलकर लाएंगे। इन लोगों ने आपको धर्म बेचा, जात बेची और फिर कुछ नहीं दिया। हम आपको 10-15 वायदे नहीं करेंगे, एक वायदा करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और हम यहां विकास लाएंगे। जो हमने आंध्र में किया, महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया, केरल में किया, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में किया, वो हम यहां करके दिखा देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा। भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करो और देखो क्या होता है। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को जिताओ। नमस्कार, धन्यवाद।